What do you think of the kind of commentary that we've been hearing around the Dhwajarohan today in Ayodhya? Why are people saying that this is an attempt to vilify a community? Amit bhai, I think you're on mute. अपनेश जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी गए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया। और अयोध्या जी जाने के लिए, सिया रामचंद्र जी के दरवाजे पे जाने के लिए किसी निमंत्रण की, किसी इवेंट मैनेजमेंट की, किसी एक बड़े हिस्से के मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। आप सिया रामचंद्र जी के दरवाजे पे जब आपका दिल करे, आप तब जब बुलावा आ जाए आप चल जाइए। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हम लखनऊ में बैठे हुए इस वक्त, प्रदेश जी उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे परम पूज्य शंकराचार्य हैं, हमारे साधु संत हैं बड़े बड़े, और वो लोग भी जो इस पूरे आंदोलन में कहीं शामिल रहे, ना तो उनका निमंत्रण था, ना वहां पे वो शामिल थे। दूसरी बात देखिए, 2024 में जो सिया रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद है, वो तो सिया रामचंद्र जी तो उनका आशीर्वाद तो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए मिला। हमारे अवधेश जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नए राजा हैं वहां के, उनको आशीर्वाद मिला और उन तक को निमंत्रण नहीं दिया। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। नए राजा कहां के? अयोध्या के नए राजा हैं। एक सेकंड, के अयोध्या के नए राजा हैं, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया। हमारा जो पुराने राजा कौन है? आप किसके बारे में बोल रहे? पुराना राजा कौन है? अयोध्या में एक ही राजा है, रामचंद्र। सिया रामचंद्र जी हैं, उनकी विरासत है ना, एक अच्छा, तो अब ये नए राजा हैं, विरासत है। तो जब हम रामराज की बात करते हैं, तो जो हमने अपने बचपन से अपने हिंदू ये आप सुना है। एक मिनट अमित भाई, बुरा मत मानिएगा, ये जो आप जैसे आपने कह दिया कि अयोध्या के नए राजा हैं, ये जो बाकी फेथ है उसमें जो नए राजा या रानी है, उसमें आप उनका वर्णन कर सकते हैं? हाँ, होते हैं, मतलब हर धर्म में होते हैं। जैसे बताइए, आपके धर्म में कौन है नया? हर धर्म में वली होते हैं, सूफी संत होते हैं। नहीं, नया राजा कौन है? नहीं, हम तो अयोध्या जी की बात कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का जो उनको वो था, कहते हैं जो गिफ्ट मिला, वो अवधेश जी को मिला, वो बीजेपी आरएसएस को नहीं मिला, क्योंकि श्री रामचंद्र जी नाराज हैं। क्यों नाराज है मैं बता रहा हूं। जब हमने गांधी से लेकर डॉक्टर लोहिया का जो रामराज्य है, जो श्री रामचंद्र जी का रामराज था, वो क्या था पनेश भाई? 40 सेकंड मुझे दे दीजिए। उनके रामराज में था आदर्श, न्याय, समता, बराबरी, सच्चाई। आज पूरे देश की जो जनता है, 80% सरकारी राशन की मोहताजी है। मैक्सिमम उसका हिस्सा हमारे हिंदू भाई हैं देश के। क्या ये बराबरी है? क्या ये खैर बराबरी नहीं है? ये जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पूरा 24 घंटे का जो समर्पण है देश के पूंजीपतियों को है, हमारे जो दुखीजन है। अमित भाई देखिए, एक दो चीज है, मेरे जो गेस्ट भी हैं बाकी, वो भी पूरी तैयारी में आए हैं, उनको भी बोलना है। शांतनु मुस्कुरा रहे हैं, करण रेडी हैं, चारू प्रज्ञा भी पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब देंगी। मैं आपसे ये एक दो चीज मैं पहले आपसे पूछ लूं। आपने कहा कि आप लोहिया में मानते हैं, उनके तो नाम में ही राम था, राम मनोहर लोहिया। आप मानते हैं ना, बड़े सोशलिस्ट थे वो। सिया रामचंद्र जी को पूरा देश मानता है। नहीं, आप राम मनोहर लोहिया में मानते हैं कि नहीं? मैं लोहिया जी के बारे में पूछ रहा हूं। मानते हैं ना? लोहिया जी यूसीसी में मानते थे, समाजवादी पार्टी अंडर अखिलेश यादव। यूसीसी पे क्या पोजीशन है अभी आप बता दीजिए सबको। अमित भाई एक और चीज, और ये जो एक तो ये राम मनोहर लोहिया वाली बात, और जो दूसरी आपने बात कही अयोध्या के नए राजा है अवधेश। करण, इट सेज अ लॉट अबाउट द माइंडसेट। नहीं, मैं अमित जी को एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लीजिए। अयोध्या जी के राजा एक ही थे, एक ही है, और अनंत काल तक एक ही रहेंगे, वो है प्रभु श्री राम। इसको लिख लीजिए, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो, इसको लिखकर अपने सामने छाप लीजिए। और प्रणेश, ऐसे लोगों से हमें उपदेश नहीं चाहिए जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो। ये वो पार्टी है, ये लोहिया का ज्ञान देंगे। जिन्होंने सैफई महोत्सव बनाया, दैट वाज लोहियास प्रिंसिपल्स प्रणेश। They will pontificate on Lohiya's principles. This is that party which attacked Karsevaks. Now, Pranesh, I want to come to the moot point here. You know, Akashdeep Muni, Nikhil, they were waxing eloquent. हमने क्या बोला आज तक? चिदम्बरम, भगवा आतंकवाद, सुशील कुमार शिंदे, हिंदू टेररिज्म, Priyank Kharge, replying to Sanatan is equal to leprosy and malaria, said, yes, anything that doesn't preach equality is equivalent to a disease. Exact statements of Priyank Kharge.
The party which gave an affidavit that Ram is imaginary, today they are reduced to being imaginary. They are so small politically. And you know, for Amit Jamai to say हमारे को आशीर्वाद, आप एक छोटे से चुनाव, मैं छोटा सा बोलता हूं, जब हम राम जी के कॉन्टेक्स्ट में मानते, एक चुनाव से आप ये फैसला कर बैठे कि आप वहां राजा हो गए, इतना घमंड आ गया आपको, मतलब कमाल है आपको। ये दर्शाता है कि आपकी कितनी छोटी सोच है। राम जो पूरे त्रिलोक तक हर जगह के राजा हैं, उनको आपने एक छोटा सा फैजाबाद के चुनाव से आपने नाप लिया। प्रणेश, these people, today this is an indictment of those who rejected our civilization, and we must learn from this day that yes, we are a civilization that rises above, and never should there come a day when Hindus in a Hindu majority nation, and I say this with conviction, had to fight for this for 200 years in courts, countless sacrifices. This is the spirit of Sanatan, but we must learn from it and understand, never should that day ever come again. वो अमित भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमित भाई, आप जवाब दे दीजिए करण को। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने कहा कि ये जो हिंदूज का क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो सब रिसोर्सेज के बारे में जो आप हिंट कर रहे हैं, आपके बड़े नेता अलायंस के, जितनी आबादी उतना हक, उनसे पहले आप एक बार क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तसल्ली कर लें कि वो क्या बोलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी का जो भारत था वो भूखा नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश था वो भूखा नहीं था। हमारी एक आखिरी बात है, देखिए अहंकार क्या होता है। श्री रामचंद्र जी के मानने वालों में अहंकार नहीं हो सकता। इतने बड़े अहंकारी हैं, इतने बड़े अहंकारी हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं बुलाया, राम भद्राचार्य को नहीं बुलाया। अरे धर्म कर्म का काम उनका है कि आपका है? सरकार भी आप चलाएंगे, धर्म भी आप चलाएंगे। हमारे जो पूज्य साधु संत हैं, क्या इनको जेल में डालोगे? इनका काम क्या है? आपने गोली चला दी थी अमित भाई, भूल गए, गोली चला दी थी और अखिलेश यादव जी को बुलाया था छोटी सी प्राण प्रतिष्ठा में, वो चले जाते। एक छोटी सी चीज प्रणेश, जेल में डालने का काम भी जरा आकाशदीप मुनि और निखिल से पूछ लीजिए। 2004 में कांची शंकराचार्य को जेल में सोनिया गांधी की सरकार ने डाला था, बाद में वो अक्विट हुए थे, दिवाली के दिन ये काम करा था इन्होंने, तो जेल में भी इन्होंने डाला है अमीक जी। शांतनु भाई, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। चारू प्रज्ञा, respond to Amit Jamai, Nikhil Jain and Dr. Muni. They have a problem with the Prime Minister leading the puja today. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय. It's such a wonderful, beautiful, auspicious, sacred day. And you know what the opposition had to do today? They had only one job. One job. Hold their tongue for 2 hours at least. ये इतना नहीं कर पाए प्रणेश, ये हमारे देश के विपक्ष की सच्चाई है। When we are celebrating a civilizational triumph, something that we have struggled for over 500 years, when we had tears in our eyes even seeing that ध्वज on TV, ये लोग 2 घंटे चुप नहीं रह पाए। कुछ भला तो ये कर नहीं पाएंगे हमारे समाज का, हमारे देश का, धर्म का तो छोड़ ही दीजिए, ये 2 घंटे चुप नहीं रह पाए। And then they don't understand why the citizens of this country do not align with them. आज जो ध्वज राम मंदिर के ऊपर लहरा रहा है अयोध्या श्री में, it signifies 2 things. चंपत राय जी ने कहा, it signifies sacrifice and it signifies devotion. Sacrifice of every single कार सेवक, every drop of blood spilled. And devotion, हमने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, 500 साल हो गए। ये कहते हैं ना कि सरकार की ट्रायम्फ नहीं है, मोदी जी ने क्या किया, ठीक है सरकार की ट्रायम्फ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो बहुत सारे थे ना इस देश के, अब तक बहुत सारे थे, तो उनके समय में क्यों नहीं ये ध्वज लहराया, मुझे बता दीजिए। यू वर नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ ऑफ इट। जस्ट नाउ समबडी वाज सेइंग कि भाई मंदिर जाने के लिए हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर खुले हुए तो बहुत समय हो गया। आप गए रामलला के दर्शन के लिए, बता दीजिए मुझे कब गए आप रामलला के दर्शन के लिए? आपको निमंत्रण मिलता है आप तब नहीं जाते, निमंत्रण नहीं मिलता तो आप रोना धोना कर देते हो, हर चीज में राजनीति ले आते हो। एंड माय बेसिक पॉइंट इज, दोज हु टॉक अबाउट saffron terror, those who even till today are comfortable siding with people जो कहते हैं डेंगू, मलेरिया, एड्स, लेप्रेसी, न जाने सनातन धर्म क्या क्या है, जो आज जिस दिन सब मंदिर में जाकर धन्य महसूस कर रहे हैं, where we are feeling grateful that we are witnessing such a grand moment in our civilization. ये मैं किसी एक डेकेड या 100 साल की बात नहीं कर रही हूं, मैं एंटायर सिविलाइजेशन की बात कर रही हूं।
उस दिन भी ये लोग टीवी पे बैठ के गाली देने का काम करते हैं। तो ता- मुझको आप साफ बताइए, 2-3 प्रश्न है मेरे आपसे। पहली बात तो कोर्ट से लेकर सड़कों तक आपने रामलल्ला को हर दिन गाली दी, तब में से आप में से कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद आप सबके नेता हैं, सबके नेताओं की सरकार रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। आपके नेताओं की सरकार के समय आपने क्या इज्जत दे दी भगवान श्री